नमस्कार साथियों। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। अब चुनाव घोषणा होते ही छात्रों के मन में ये दुविधा उत्पन्न हो गई है कि क्या चुनाव के दौरान जेएसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ सकता है, नियम क्या कहता है। बहुत से छात्रों ने व्हाट्सएप, फेसबुक और व्यक्तिगत रूप से इस बात को पूछा था। तो मित्रों, अब जेएसएससी का अगला कदम क्या होगा, क्या रिजल्ट दे सकता है जेएसएससी, तो किस नियम के अंतर्गत जेएसएससी रिजल्ट देगा और जेएसएससी क्या कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इन चारों बिंदु पर आइए आपको जल्दी से 1-1.5 मिनट के अंदर दिखा दे और समझा दे कि क्या नियम कहता है और क्या हो सकता है। मित्रों, क्या आचार संहिता का असर जेएसएससी पे पड़ता है, इस चीज को भी देख लेते हैं। अब देखिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुका है मित्रों, और चुनाव की घोषणा होने के बाद अब पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग चुका है। ये न्यूज़ देखिए पहले आप। छात्रों के मन में चुनाव घोषित होते ही यह आ गया है कि क्या जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अब कैंसिल होगी या नहीं होगी, या जेएसएससी ये जेपीएससी ने जेएसएससी रिजल्ट जारी कर सकता है। अब आगे चलते हैं मित्रों। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग कि जब चुनाव का आचार संहिता लागू होता है तो उस समय कोई नई घोषणाएं नहीं होती, उस समय कोई कार्य नहीं होता और ना ही कोई नया रिजल्ट आता है। इसके संदर्भ में आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं। जब हाल ही में चुनाव हुआ था और वहां सरकार 25,000 नियुक्तियां देना चाह रही थी, नियुक्तियों का रिजल्ट देना चाह रही थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण नहीं दे पाई। अब क्या हो सकता है आगे, तो मित्रों इसलिए जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी घोषित नहीं हो सकता है। अब 23 नवंबर जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये घोषित होगा। तो जेएसएससी रिजल्ट फिलहाल नहीं दे सकता है नियम के अनुसार। ना अभी छात्र आंदोलन या धरना कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही धारा 24 लागू हो जाती है, जहां इकट्ठा होने या एक साथ अधिक लोगों के इकट्ठा होने या बैठने की मनाही होती है। तो छात्र आंदोलन और धरना नहीं कर सकते। हाँ, एक विकल्प है छात्र के पास कि छात्र हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट में अपना मुकदमा कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट चुनाव के बाद ही आएगा। यदि ये सरकार आई तो आप मान के चलिए कि जेएसएससी कभी कैंसिल नहीं होगा मित्रों, क्योंकि इनको लगेगा कि हमको तो जनता जिता दी है, तो हम क्यों अब 5 साल तक टेंशन दें और आपकी बात एकदम नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यदि दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है कि दूसरी सरकार इस बात को सुने भी, हो सकता है ना भी सुने। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि ये वर्तमान सरकार जीत के जाए तो छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए वर्तमान सरकार ही इसको कैंसिल कर दे। यदि वर्तमान सरकार जीतती है तो खैर कोई चुनाव में जीते उससे हम छात्र हैं, हमें क्या मतलब है, हमें उससे आप लोगों को मतलब भी नहीं होना चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो सब चुनाव का मुद्दा है। लेकिन जो चीज हो सकता है आचार संहिता में वो मैंने बताया है आपको। धन्यवाद मित्रों।